हाय, आई एम डॉक्टर आशा सुसावत, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज फिर से आपके साथ आज अपन बात करते हैं स्कैंटी पीरियड्स क्या होते हैं। स्कैंटी पीरियड्स का मतलब सिंपल सा अगर अपन जनरल में माने कि आपको पीरियड का कम फ्लो आ रहा है और आपको शॉर्ट ड्यूरेशन होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि वन डे भी प्रॉपर आपको पीरियड नहीं हो रहा है। आज अपन डिटेल में बात करते हैं। पहले हमने ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल मेंसेस फ्लो क्या होता है, तभी अपन आगे सोच सकते हैं कि स्कैंटी पीरियड्स क्या है। नॉर्मल रेगुलर जो मेंसेस फ्लो होता है वो 2 to 5 डेज और 2 to 7 डेज का होता है, जिसमें यूजुअली 1 to 2 पैड और 2 to 3 पैड्स पर डे एक पेशेंट यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो फ्लो होता है वो 50 to 80 ml लगभग होता है। अगर आपके मेंसेस विद इन दी 21 डेज भी आ रहे हैं और या आपकी साइकिल 35 डेज तक भी है तो वो एक नॉर्मल साइकिल मानी जाती है। अगर 21 डेज से पहले आ रहे हैं तो भी आपको विजिट करना है। अगर साइकिल 35 डेज से प्रोलॉन्गेशन हो रही है तो आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में भी अपने आप को विजिट करना है और अपने देखना है। स्कैंटी पीरियड्स के मेन रीजन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन होता है स्ट्रेस। हर बॉडी के अंदर कोई भी abnormality होना, स्ट्रेस इज द मेन कॉज। तो स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है। अगर इसको अपन एज वाइज देखें, जैसे अगर अपन अर्ली प्यूबर्टी एज में देखें तो बच्चों का एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, पीयर प्रेशर का स्ट्रेस हो सकता है। तो उन केसेस में बच्चियां मोस्ट कॉमनली कंप्लेन करती हैं कि मम्मा मेरे को स्कैंटी पीरियड्स आ रहे हैं, मम्मा मुझे पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे, मैं पर डे का एक पैड भी यूज नहीं कर पा रही। अगर अपन सेकेंड एज ग्रुप देखें, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इसके अंदर अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो उसके बाद आपको कुछ हार्मोन की वजह से लैक्टेशनल एमिनोरिया हो जाता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर प्रोहाइड्रोलैक्टिन की वजह से आपका पीरियड बंद हो जाता है। लेकिन जब आप रिगेन करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, एक नॉर्मल लाइफ के अंदर जब आपके हार्मोन विड्रॉल होते हैं तो आपको एक नॉर्मल मेंसेस आने लगता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे वो समटाइम्स स्कैंटी पीरियड्स के जैसे रूप में आता है। अगर अपन थर्ड एज ग्रुप की और तब देखें तो आपकी पेरीमेनोपॉजल एज में बेसिकली हार्मोन्स का विड्रॉ होना स्टार्ट होता है, तो कई बार आपको स्कैंटी पीरियड्स आते हैं। अगर आप मेनोपॉजल एज ग्रुप में जा रहे हैं तो आपका पीरियड धीरे धीरे करके, जैसे इनिशियली 1 to 2 मंथ में आने लगा है, फिर धीरे धीरे 2 to 3 मंथ्स में आने लगेगा, फिर आपका 5 to 6 मंथ में आने लगता है। और अगर आपका सीजेशन ऑफ 1 ईयर के लिए मेंसेस हो जाता है, मेंसेस 1 साल के लिए रुक जाता है, तो आपको मेनोपॉज। इस टाइप से अपने को स्कैंटी कॉजेस पीरियड्स के कॉजेस देखने हैं। अब इसके मुख्य और मेडिकल डिसऑर्डर्स भी क्या होते हैं। मेडिकल डिसऑर्डर के अंदर अगर अपन मेन बात करें तो अपने पास थायराइड डिसऑर्डर एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेंसेस रेगुलरिटी के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आपका थायराइड का डिसऑर्डर हो रहा है या उसकी कमी हो रही है तो बॉडी के अंदर स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं। सेकेंड अपन बात करें तो अपने पास पीसीओडी चेंजेस। पीसीओडी चेंजेस और पीसीओएस चेंजेस सेम ही होते हैं। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ओवुलेशन नहीं होता है और आपके पीरियड्स को ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचता है और आपके पीरियड्स को स्कैंटी हो जाते हैं और डिले भी हो सकते हैं। थर्ड, इंसुलिन हाई रेजिस्टेंस या एंड्रोजन हार्मोन्स, या आपको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर्स है लाइक कुशिंग सिंड्रोम, उन केसेस के अंदर भी आपको स्कैंटी पीरियड हो सकते हैं। अगर अपन एक और इम्पॉर्टेंट कॉज पे जाएं जो कि नाउ डेज वेरी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एकदम से सबको थिन एंड लीन लगना है, स्मार्ट लगना है, उस केसेस के लिए आप एक्सेसिव एक डाइटिंग पे चले जाते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फैट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली हमारे हार्मोन्स फैट से बनते हैं, तो आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपको स्कैंटी पीरियड शुरू हो सकते हैं। तो प्लीज, स्कैंटी पीरियड्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार अपना सोनोग्राफी भी जरूर कराएं, जिससे कि हम एक रूल आउट कर सकें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो बहुत थिन्ड आउट है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है। ऐसा क्यों होता है कई बार, जैसे रेगुलर कोई लोग डीएनसी करा लेते हैं या डिलीवरी के बाद या कोई और डिसऑर्डर हो जाता है, उसमें एंडोमेट्रियम नहीं बन पाती है। एंडोमेट्रियम नहीं बनती है तो आपको पीरियड्स कम आते हैं, या समटाइम्स सोनोग्राफी के अंदर कुछ ओवेरियन सिस्ट मिलती हैं, पीसीओडी चेंजेस आते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट दिखने लगती हैं, या कोई लार्ज सिस्ट भी हो, तो उन केसेस के अंदर भी पीरियड स्कैंटी होना शुरू होते हैं। तो अगर आपको इन शॉर्ट अपन बात करें तो सब मेडिकल टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, जो कि अपने थायराइड, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, अपना सीबीसी, और एक मुख्य कारण ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, इसलिए आप अपना टूबी का भी जरूर टेस्ट कराएं। उसमें भी पेशेंट्स को कई बार स्कैंटी पीरियड होते होते पीरियड बंद भी हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट, सोनोग्राफी जरूर कराएं। सोनोग्राफी से टू रूल आउट एनी एबनॉर्मेलिटी इन द यूट्रस और ओवरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए और थैंक यू सो मच।